अब हम चलते हैं योग पर। ठीक है, आज का जो योग का सेशन है ये थोड़ा सा जटिल है। जटिल क्यों है? क्योंकि आज हम बात करेंगे योग में चित्त की वृत्तियों की। और चित्त की वृत्ति जो विषय है, इसमें पहले मैं सोच रहा था कि इस टॉपिक को ना लूं, लेकिन बाद में फिर मुझे ये टॉपिक लेना पड़ा। मुझे लगा कि इसके बिना आगे बढ़ेंगे तो कुछ चीजें मिस हो जाएंगी। नहीं तो ये गहरी चीज है, मैं इसमें हाथ डालना चाह नहीं रहा था। ठीक है, पहले भी बात की थी हमने चित्त के बारे में। अभी तक जितनी भी बातें की हैं, मैं आपसे शुरू की 16 क्लास में तो मैंने चित्त की बात ही नहीं की। ठीक है, तब तक मैं बुद्धि, मन, भाव, ये सब बात कर रहा था। 16वीं क्लास के बाद मैंने चित्त की पहली डेफिनेशन आपको दी थी। आज हम उन सबका थोड़ा सा रिवीजन करेंगे, क्योंकि तभी हम आगे बढ़ेंगे। हमने जो अभी तक पढ़ा, हमने सबसे पहले पढ़ा था भाव योग 16 क्लास तक, जिसमें हमने जो नाट्य शास्त्र था, नाट्य शास्त्र का अध्ययन किया था। और नाट्य शास्त्र में अलग अलग भावों को समझा था। और उन भावों को समझने के बाद हमने भाव योग की एक डेफिनेशन बनाई थी कि ये भाव योग है। भावों को जानना और भावों को स्थिर कर लेना भाव योग है। एक एक भाव को कैसे कंट्रोल किया जाता है, ये हमने उसमें पढ़ा था। ठीक है, और वो कंट्रोल करना ही भाव योग है बेसिकली। ठीक है, फिर हमने 16 क्लास से लेकर के आगे की पिछली 2-3 क्लास तक जो हमने बात की थी, वो बात की थी कर्म योग की। कर्म योग में हमने बात कहा था कि मन को इंद्रियों से अलग हटा लें, उसके बाद जो भी कर्म करेगा उसमें मन का न रहना, मन का कहीं और रहना, हाथ पैरों से, इंद्रियों से काम करते रहना, ये कर्म योग। ठीक है, मन अगर उन कर्मों में लगा रहेगा तो योग नहीं है। फिर तो मन उनकी कर्मों में लगा रहेगा तो उसकी इच्छा भी करेगा, उसका फल की भी इच्छा करेगा, सब कुछ करेगा। लेकिन मन अगर हटा लोगे तुम, वहां से हटा करके भगवान ध्यान में या ईश्वर जप में या किसी चीज में लगा लोगे, तो आप काम हाथ पैरों से करोगे पर उसका कोई फर्क नहीं होगा। ये कर्म योग। ठीक है, फिर इसके आगे हमने बात की थी इसके आगे बात होगी ज्ञान योग की, जिसमें हम तर्कशास्त्र पढ़ रहे हैं और अष्टांग योग पढ़ रहे हैं। ये ज्ञान योग से संभव है। ठीक है, तो हमने 2 चीज पढ़ ली, अब हम तीसरी की बात कर रहे हैं। होता क्या है असल में, वास्तव में देखा जाए कि कई लोग जब योग की बात करते हैं, अच्छा एक चीज और मैंने पिछली बार बताई थी कि योग के लिए आपको ऐसे जंगल में जाने की कोई जरूरत नहीं है। आप डेली लाइफ में रह करके भी योग कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मतलब मुझे भगवा पहन के और कमंडल लेकर के हाथ में किसी पेड़ के नीचे बैठूंगा तभी मेरा योग होगा, इसकी जरूरत नहीं है। तो कवि वीरेंद्र हुए, कवि वीरेंद्र ने एक बात लिखी, बड़ी अच्छी 2 लाइनें लिखी थी कि भीड़ में भी रहता हूं, भीड़ में भी रहता हूं एकांत के सहारे, भीड़ में भी रहता हूं एकांत के सहारे, जैसे कोई मंदिर हो गांव के किनारे। यानी भीड़ में भी आप एकांती हो सकते हैं अगर आपका मन नहीं रमा हुआ है। ठीक है, होता क्या है, प्रॉब्लम कहां है? हमने ये भाव योग पढ़ लिया, कर्म योग पढ़ लिया, अब हम अष्टांग योग पढ़ रहे हैं। लेकिन लोग क्या करते हैं, लोग आज के टाइम में किसी भी एक चीज को पकड़ लेंगे और कहते हैं कि हम योग कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं। किसी ने आसन को पकड़ लिया, अब वो आसन कर रहा है और कह रहा है कि मैं योग कर रहा हूं, आज सुबह योग करके आया मैं। उसने 4 आसन किए और बोला कि मैं आज आसन योग करके आया, मैं तो रोज योगा करता हूं। ठीक है, कुछ लोग क्या करते हैं, केवल ध्यान करेंगे और ध्यान को समझेंगे कि हाँ यही योग है, ध्यान योग कर रहा हूं मैं। ठीक है, कुछ लोग कुछ और ही करते हैं, हंसेंगे लगातार पार्क में बैठ करके और कहेंगे कि हम लाफ्टर योगा कर रहे हैं, तालियां बजाएंगे जोर जोर से और कहेंगे हम योगा कर रहे हैं, हम तो रोज योग करते हैं। लेकिन वास्तव में ये सारे लोग योग को नहीं जानते। जो लोग इस प्रकार की बातें करते हैं वो योग को जानते ही नहीं है। योग को जानने के लिए जब तक आप उसकी डिटेल में नहीं जाएंगे, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार को नहीं समझेंगे, उनकी एक एक बारीकी नहीं समझेंगे, तब तक आपका योग हो ही नहीं सकता। आसन तो योग का एक पार्ट है। अष्टांग योग में से जो 8 विधियां हैं, यम, नियम, आसन, प्रत्याहार करके जो 8 विधियां हैं, उनमें से एक पार्ट है आसन। योगासन बोलते हैं उसको, योग के लिए आसन। आसन योग नहीं है। ध्यान भी धारणा से पहले की स्टेज है।
तो वो भी योग नहीं है, वो भी योग अष्टांग योग का एक पार्ट है, उसको योग नहीं कह सकते हैं, लेकिन लोग कहते हैं। और कहते क्यों है? क्योंकि लोग मानते हैं कि यही योग है, यही बताया गया उनको, बाबाओं ने यही बताया कि हाँ मैं तुम्हें ध्यान योग सिखा दूंगा, मैं तुम्हें आसन सिखा दूंगा, तो मैं योग करना सिखा दूंगा, वो यही बोलते हैं। योगा डे बन गया हमारे यहाँ आसन करने को, ठीक है। तो हम कम से कम इतना तो है कि हम इन चीजों को जानते हैं। इतने टाइम में जो हम पिछले 1.5 साल से पढ़ रहे हैं, हम बेसिकली इतना तो समझ गए कि वो चीज और ये चीज जिसकी हम बात कर रहे हैं, दोनों अलग अलग चीज, ये एक नहीं, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे। अच्छा, एक चीज और है मजेदार, कि कई लोग जो आसन को योग कहते हैं, लाफ्टर को योग कहते हैं, ध्यान को योग कहते हैं, वो ऐसा करते क्यों है? वो इसको योग क्यों कहते हैं? इसकी एक वजह ये भी है, भैया बाबा लोग इन्हीं को योग क्यों बताते हैं? इसकी एक बड़ी वजह ये है कि ये सारी चीजें दिखती हैं, है ना। आप ध्यान अवस्था में बैठोगे तो आपको दिखेगा कि हाँ सीधा मेरुदंड करके बैठा हुआ है, आंख बंद करके बैठा हुआ है, तो ध्यान कर रहा है। आप आसन करोगे, पैरों को ऐसे ऐसे हिलाओगे यूं करके, तो दिखेगा कि कुछ कर रहा है। यम करोगे तो दिखेगा किसी को? नहीं दिखेगा। नियम करोगे तो दिखेगा किसी को? किसी को नहीं। आप अपने मन में क्या सोच रहे हो किसी को नहीं पता, वो दिखती नहीं है चीज है। इसलिए कोई बाबा उनको बताता भी नहीं है। वो कहता है मैं बता भी दूंगा तो प्रोपेगेंडा कैसे होगा, फैलेगा कैसे, ये दिखेगा तो है नहीं किसी को, इसलिए उसकी चर्चा नहीं की। जबकि यम और नियम के बिना आप अगर कुछ भी करेंगे तो उसका फल आपको प्राप्त नहीं होने वाला। पहले मन को साधना होगा, बुद्धि को साधना होगा, चित्त को साधना होगा, तब तो आगे बढ़ोगे। यही नहीं सता तो आगे बढ़ के करोगे क्या? लेकिन वो चीज बताई इसलिए जाती है क्योंकि वो चीज दिखती है, जब दिखती है तो फैलती है। एक करता है तो दूसरा उसकी नकल करता है, ठीक है ना। आप करोगे तो आपको देखा रहेगी यार ये ध्यान करता है, सुबह मैं भी ध्यान करूंगा सुबह। अब पता ही भाई मुझे पता ना हो कि मैं ध्यान करूं कैसे। तो योग जो है वो यम, नियम, आसन, ये सब पार्ट्स हमें लेकर के चलने पड़ेंगे। हमने पिछली बार जो बात की थी, हम योग की बात में कर रहे थे, चित्त की बात। अब चित्त में भी बात कर रहे थे, चित्त की वृत्तियों की। तो जब आपने स्टार्ट किया था पढ़ना, जब छठी क्लास के बच्चे को प्लैनेट्स के बारे में बताया जाता है, सोलर सिस्टम के बारे में बताया जाता है, तो सारे जो प्लैनेट्स होते हैं उसमें एक सर्कल में दिखाए जाते हैं। पहले बुध है, फिर शुक्र है, फिर पृथ्वी है, फिर मंगल है, फिर ऐसे करके दिखाए जाते हैं। सब एक प्लेन में दिखाए जाते हैं। लेकिन क्या सारे प्लैनेट्स एक प्लेन में होते हैं? नहीं होते हैं। कोई ऐसे चक्कर काट रहा है, कोई ऐसे चक्कर काट रहा है, कोई ऐसे चक्कर काट रहा है, सब अलग अलग तरीके से चक्कर काटते हैं। पर 8वीं 10वीं क्लास के बच्चे को ये नहीं बताया जाता। उसको सिर्फ इतना बताया जाता है कि ये फिर ये फिर ये एक ही सर्कल में दिखा दिया जाता है उसको। क्यों? तो उन्हें पता है कि ज्यादा बताएंगे तो इसकी बत्ती गुल हो जाएगी, ये फ्यूज हो जाएगा इसका, ठीक है। इसलिए इसको धीरे 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 आगे ले जाते हैं। ऐसे ही जो चित्त के बारे में मैंने अभी तक आपको बताया है, वो बेसिक से शुरू से ऐसे बताया है जिससे कि आपको, मैं अगर ये बात पहले सेशन में करता तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आता, ठीक है। पहले शुरू में आपको चित्त के बारे में क्या बताया था? चित्त के बारे में मैंने आपको बताया था कि चित्त जो है एक तरीके से रैम है इस बॉडी की, ठीक है। इसमें ही हमारे इस जन्म के कर्म और पिछले जन्म के संस्कार सेव हो जाते हैं, ठीक है। चित्त में ही जब सेव होंगे, इसी चित्त से, उस रैम के बिना कंप्यूटर नहीं चलेगा, ऐसे ही इस चित्त के बिना ये बॉडी नहीं चलेगी। इसलिए चित्त का होना जरूरी है। जो हमारे साथ जो प्रारब्ध आता है, वो प्रारब्ध ये चित्त में आता है, इस चित्त में आता है। चित्त इज लाइक ए चिप, मेमोरी चिप, जिसमें सब कुछ सेव हो रहा है। इस जन्म की भी चीजें सेव हो रही हैं और पिछले जन्म की चीजें सेव हो रही हैं, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग हमें चीजें मिलती हैं, फल मिलते हैं। ये मैंने पिछली बार आपको बताया था। इसके साथ मैंने आपको एक परिभाषा दी थी कि जीव इक्वल टू चित्त प्लस आत्मा। जीव जो होता है वो आत्मा और चित्त, दो अलग अलग चीजों का संयोजन होता है, इसीलिए इसको जीव बोलते हैं। जिसमें चित्त और आत्मा दोनों चीज होंगी वो जीव होगा। वो कुछ भी हो सकता है, कोई भी चेतन हो सकता है। फिर मैंने आपको बताया था कि पुनर्जन्म क्यों होता है, क्योंकि इस चित्त में जो संस्कार हैं वो जब तक खत्म नहीं हो जाएंगे, वो जो मेमोरी जब तक डिलीट नहीं हो जाएगी, जब तक ये बिल्कुल क्लीन नहीं हो जाएगा, तब तक वो आत्मा उस चित्त से जुड़ी रहेगी। चित्त इज लाइक ए पिंजरा, आत्मा उस पिंजरा में पक्षी है, ठीक है। वो चित्त जहां जहां जाएगा पुनर्जन्म होकर के, जिस जिस शरीर में जाएगा,
उस शरीर में उस आत्मा को भी जाना पड़ेगा। इसी को पुनर्जन्म कहा गया हमारे। ठीक है, जब वो चित्त की मेमोरी क्लीन हो जाएगी, मिट जाएगी, तो पिंजरा खुल जाएगा, आत्मा मुक्त हो जाएगी। इसी को मुक्ति और मोक्ष कहा गया हमारे। ये मैंने आपको पिछली क्लास में बताया। ठीक है, ये मैंने आपको बेसिक चीज बताई थी चित्त के बारे में। फिर उसके आगे की क्लासेस में मैंने आपको चित्त के बारे में क्या बताया, जो चित्त की वृत्तियां बताई थी मैंने कि चित्त की वृत्तियां कैसी हैं। एक ऐसे लकड़ी का पट्टा ले लो और उस पर मोम डाल दो, ऊपर से गर्म पानी डालो, तो नीचे लाइनें बन जाएंगी। तो हमारे जो मन और बुद्धि है, ठीक है, वो उन लाइनों में होकर के भागता है। जितनी ज्यादा लाइनें होंगी उतनी ज्यादा भागेगा। हम हमेशा खाली नहीं बैठते हैं, हम कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं। वो क्यों सोच रहे हैं? वो चित्त की वृत्तियों की वजह से सोच रहे हैं। कभी हम टेंशन में हैं, कभी हम रिलैक्स हैं, कभी हमारा खेलने का मन कर रहा है, कभी हमारा रोने का मन कर रहा है। क्यों कर रहा है मन? वो मन उस स्पेसिफिक टाइम पे वैसा क्यों हुआ? चित्त की वृत्तियों की वजह से। क्योंकि वो वृत्तियां अलग है, वो नालियां जैसी हैं, उनमें मन और बुद्धि घूम रहे हैं। वो लोभ भी हो सकता है, वो लालच भी हो सकता है, वो मातृत्व भी हो सकता है, राग भी हो सकता है, द्वेष भी हो सकता है। ये सब वृत्तियां हैं, ये सब खाने बन गए, इनमें होकर के वो मन घूम रहा है। जब जिस वृत्ति में घुस जाता है वैसा ही मन करने लग जाता है। ठीक है, ये मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था चित्त की वृत्तियों के बारे में। करेक्ट है? ये सिर्फ मैंने आपको जो दोनों बातें बताई थी, ये सिर्फ समझाने के लिहाज से बताई थी। अब हम बात कर रहे हैं अष्टांग योग की। पतंजलि जो है, इसमें बोलते हैं योगश चित्त वृत्ति निरोध। योग जो है वो चित्त की वृत्तियों का निरोध है। निरोध यानी रोकना है, चित्त की वृत्तियों को रोकना, ये निरोध है, ये योग है। ठीक है, तो अब यहां पे कुछ चीज समझने की है। चित्त तो मैंने बता दिया आपको, वृत्ति क्या होती है? एनी गेस? अघोरी बाबा कहते हैं कि शब्दों के अर्थ पता होने चाहिए। शब्दों के अर्थ नहीं पता होंगे तो हम चीजों को समझ नहीं सकते। वृत्ति माने, वृत्त से वृत्ति आया। वृत्त माने क्या? गोला। उस गोले में घूमना क्या? बार बार एक ही गोले में चक्कर लगा, कहीं से चलो पहुंचोगे कहीं, वहीं पे जहां से स्टार्ट हुए थे। ये वृत्ति है। ठीक है, इसी से बना छात्रवृत्ति। छात्र यानी पढ़, पैसा ले, फिर पढ़, फिर पैसा ले, फिर पढ़, ऐसे ही घूमता रहे, क्योंकि छात्रवृत्ति। इसी से बना भिक्षावृत्ति। भीख मांग, खा, फिर भीख मांग, फिर खा, फिर भीख मांग, फिर खा, योगी भिक्षावृत्ति। जो रिपीटेशन होगा वो सब क्या है? वृत्ति है। ठीक है, जीव वृत्ति, सोता है, खाता है, हगता है, फिर खाता है, फिर सोता है, फिर हगता है, ये जीव वृत्ति होगी। ठीक है, तो जो जहां रिपीटेशन होगा, ठीक है, तो वृत्ति माने घूमना, वृत्त में घूमना। इसी वृत्ति शब्द से बना आवृत्ति। आवृत्ति माने कितने टाइम में घूमना। आवृत्ति कितनी देर में घूम रहा है, कितनी बार घूम रहा है। फ्रीक्वेंसी इंग्लिश में बोलते हैं। हाँ, जैसे बोल कितने टाइम में घूमा, जैसे 2 साइकिल्स पर सेकंड। ठीक है, तो आवृत्ति हो गई उसकी कि 2 सेकंड में 2 चक्कर लगा लेता है, 2 साइकिल 1 सेकंड में घूम लेता है। ठीक है, तो वो हो गया आवृत्ति। इसी आवृत्ति से बना पुनरावृत्ति, उस चक्कर को दोबारा फेरना, पुनरावृत्ति हो गया, रिवीजन हो गया। जो केले के पात में पात पात, तो संतन की बात में बात बात। ठीक है, तो ये जो वृत्ति शब्द है, ये वृत्ति शब्द का मतलब क्या हो गया? किसी सर्कल में घूमना। राइट? जब हम चित्त की वृत्ति की बात कर रहे हैं, तो चित्त की वृत्ति का क्या मतलब है? चित्त जो है चक्कर काटता रहता है। चित्त चक्कर नहीं काट रहा है, वो वृत्तियों में मन और बुद्धि चक्कर काट रहे हैं बार बार। चित्त तो वही है, वो घूमते रहते हैं। अब कैसे घूमते रहते हैं? चित्त को आप ऐसे समझो जैसे एक तालाब, तालाब में स्थिर पानी है, ठीक है, और आपने उसमें डाल दिया पत्थर, तो क्या होगा? लहरें पैदा होंगी।
ठीक है, जो शांत पानी था उसमें क्षोभ पैदा हो गया, लहरें पैदा हो गई, राइट। अब जब उसमें वो लहरें पैदा हो गई, ये लहरें ही वृत्ति हैं, चित्त की वृत्तियां हैं, ठीक है। चित्त जब पैदा हुआ था, सत्वगुण से पैदा हुआ था, बिल्कुल शांत था, उसमें कुछ नहीं था। जैसे जैसे इसमें इंफॉर्मेशन आती चली गई, वो इंद्री का मन से संयोग हुआ। गौरी बाबू की किताब याद है बच्चे की कैसे डेवलप होती है, मन बुद्धि कैसे डेवलप होती है, तो वो धीरे धीरे इंफॉर्मेशन उसमें आती गई और वृत्तियां बनती गई, वो फ्रीक्वेंसी बढ़ती चली गई, बढ़ती चली गई, बढ़ती चली गई। पानी जितनी फ्रीक्वेंसी बढ़ती चली जाएगी, पानी में लहर बनती चली जाएंगी, उतना ही मन जो है ये घूमेगा, उतना ही कंफ्यूज होते हैं, उतनी इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। जब हम कहते हैं किसी से शांत चित्त है, तो शांत चित्त का मतलब क्या है? वृत्तियां खत्म, कोई लहर नहीं है, अपने में स्थित है। जब शांत चित्त बोलते हैं ना, पर कभी सोचा शांत चित्त माने क्या होता है? शांत चित्त का मतलब बिल्कुल स्थिर, उसमें कोई वृत्ति नहीं है, उसका मन बुद्धि कहीं भाग ही नहीं रहा, अपने में स्थित है, ये हो गया शांत चित्त होना, ठीक है। अब वो जो लहरें हैं, जो वृत्तियां हैं, वो वृत्तियों को पतंजलि जी ने 5 प्रकार के बताया, ठीक है। पहली जो वृत्ति बताई है वो है प्रमाण, दूसरी वृत्ति है विकल्प, तीसरी विपर्यय, विपर्यय, चौथी निद्रा, और 5वीं स्मृति, ठीक है। ये 5 टाइप उन्होंने बता दी कि जो वृत्ति होती है, ये वृत्ति 5 प्रकार से बनती है, 5 टाइप्स हैं इसके, और इसके भी 2 भेद हैं। 5 प्रकार की वृत्तियां होती हैं ये, और इनके भी 2 भेद हैं, क्लिष्ट और अक्लिष्ट। क्लिष्ट माने कठिन, अक्लिष्ट माने आसान, ठीक है। इनके 2 टाइप हो गए, क्लिष्ट और अक्लिष्ट। और हर एक वृत्ति के 3-3 भेद हैं, सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी। तो ये टोटल 15 टाइप की होंगी। मैंने बताया था दुनिया में जितनी भी चीजें होंगी ये कैसी होंगी? 3 त्रिगुणात्मक होंगी। त्रिगुणात्मक प्रकृति, प्रकृति 3 गुणों से युक्त है। तो दुनिया में जो कुछ भी हम देख रहे हैं वो सब 3 गुणों से युक्त है। चाहे वो अहंकार की बात करें, अहंकार, अभिमान, घमंड, 3 बताए थे, ठीक है। अब चित्त की बात हो रही है, चित्त की वृत्तियां होती हैं, वृत्तियां फिर 3 प्रकार की होती हैं, सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी। तो टोटल 5 थी, 15 टाइप की होगी। इसमें जो पहली वृत्ति है दैट इज प्रमाण, ठीक है। प्रमाण जो वृत्ति है, प्रमाण हमने किस में पढ़े? इसीलिए सभी दर्शन पढ़ने बहुत आवश्यक हैं। आप दर्शन नहीं पढ़ेंगे, आप योग नहीं। यहां बात आ गई प्रमाण की, और प्रमाण हम तर्कशास्त्र में पढ़ ही चुके हैं, ठीक है। कि प्रमाण माने क्या होता है? प्रमाण शब्द बना है प्रमा से, प्रमा माने होता है ज्ञान, ठीक है। जिस चीज से ज्ञान होता है वो प्रमाण कहलाता है, जिसको ज्ञान होता है वो प्रमाता कहलाता है। ये सब चीजें हमने तर्कशास्त्र में पढ़ ली थी। और फिर प्रमाण 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? प्रत्यक्ष प्रमाण होता है, अनुमान प्रमाण होता है, और तीसरा है आगम प्रमाण। प्रत्यक्ष वो होता है जो इंद्रियों के द्वारा ज्ञान होता है, वो प्रत्यक्ष प्रमाण है। जो कुछ भी हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, छू रहे हैं, चख रहे हैं, वो सब क्या है? प्रत्यक्ष प्रमाण है। इन चीजों की इंफॉर्मेशन अंदर जा रही है, उससे वृत्तियां बन रही हैं, ठीक है। लहरें बनती जा रही हैं। कैसे लहरें बनती हैं? क्योंकि चित्त में तो 2 अनुभूतियां हैं, सुख और दुख, दैट्स ऑल। चित्त तो जब पैदा हुआ तो सिर्फ सुख और दुख की तो अनुभूति लेके पैदा हुआ, वो इसके अलावा कुछ नहीं लेके पैदा। फिर जब हमने मिर्च खाई तो हमने लगा जल गए, दुख की प्रवृत्ति हुई, ठीक है। और जब रसगुल्ला खाया मीठा मीठा है, सुख की अनुभूति हुई, ठीक है। तो अब जितनी भी चीजें हम ग्रहण कर रहे हैं इंद्रियों से, उससे या तो हमें सुख हो रहा है या दुख हो रहा है। इसके बेसिस पे चीजें बन गई, अच्छी और बुरी, सुंदर और असुंदर, इंद्रियों के बेसिस पे, ठीक है। सुनने में अच्छी या सुनने में खराब, तीक्ष्ण, और ये सब क्या बन रही है?
वृत्तियां बन रही हैं, चित्त के अंदर वृत्तियां बनती जा रही हैं। किसके बेसिस पे? इंद्रियों के बेसिस पे, जो प्रत्यक्ष में हो रहा है उसके बेसिस पे। गर्म पानी में हाथ डाला, जल गए, दुख की स्थिति हुई, और गुनगुने पानी में डाला तो हा 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 मजा आ रहा है, सुख की प्रवृत्ति हुई। ठीक है, तो वो क्या हो रहा है? वृत्तियां बनती जा रही हैं चित्त में, हजारों वृत्तियां बन गई उस प्रमाण से, प्रत्यक्ष प्रमाण से। और करना क्या है? योग चित्त वृत्ति निरोध, उन वृत्तियों को जो हजारों पैदा करते जा रहे हैं ना, उनको खत्म भी करना है। ठीक है, सिगरेट पहले पीनी है और फिर छोड़नी है, ये वही है। ठीक है, कि आपने पैदा कर ली, अब खत्म करो। खत्म कैसे होंगी, वो आगे आएगा। तो एक हो गया प्रत्यक्ष प्रमाण, जो इंफॉर्मेशन आ रही है। दूसरा हो गया अनुमान प्रमाण। अनुमान, वो चीज हमने वहां देखी थी, इसलिए यहां होगी। हमने देखा चूल्हे में आग होती है, आग से धुआं निकलता है, तो ठीक है, पहाड़ पे अगर हमने धुआं देखा है तो वहां भी आग होगी, ये अनुमान प्रमाण हो गया। ठीक है, इससे भी हमें इंफॉर्मेशन मिली। ठीक है, और वो इंफॉर्मेशन भी अंदर जा रही है, वो भी एक वृत्ति बना रही है। ऐसी चीज से दूर रहो जहां पे धुआं हो, कहीं वहां आग होगी। ठीक है, जहां शेर की गर्जना हो वहां से दूर रहो, क्योंकि हमने अनुमान लगा लिया कि वहां शेर होगा। ठीक है, तो इन चीजों से भी वृत्ति बनेगी। और तीसरा हो गया आगम। आगम यानी जो हमारे ऋषि मुनि कह गए, जो ऐसा आदमी कह गया जो जिस पर हम डाउट नहीं कर सकते। ठीक है, जिसका कहा मानना ही है। ठीक है, जो शंकाओं से परे है। ठीक है, माता ने कह दिया ये तुम्हारे पिता हैं, तो माता का जो वाक्य है वो आप्त वाक्य है। ठीक है, आप्त वाक्य मतलब उस पर हम डाउट नहीं कर सकते। हम माता से ये नहीं कहते कि ठीक है पहले डीएनए टेस्ट कराऊंगा तब मानूंगा तुम्हारी बात, ये नहीं कहते हम माता से। ठीक है, तो वो आप्त प्रमाण है, उसी को आगम कहते हैं। आगम मतलब जो ऋषि मुनियों ने कह दिया। ठीक है, तो ये तीन प्रकार के प्रमाण हो गए। इन तीन प्रमाणों से प्रमा यानी ज्ञान बनता है, और उस ज्ञान से वृत्तियां बनती हैं हजारों टाइप की। ठीक है, दूसरा आ जाओ। दूसरी जो वृत्ति है, दूसरी क्या बताई मैंने? विकल्प। विकल्प जो वृत्ति है वो ये है कि जो भी हमें सापेक्षिक ज्ञान हो रहा है वो सब विकल्प है। मैं आपसे गोरा हूं, तो मैं आपसे गोरा हूं मतलब क्या है? सापेक्षिक ज्ञान है कि मैं आपसे गोरा हूं, ये सापेक्ष है, इसलिए मैं आपसे श्रेष्ठ हूं, ये ज्ञान हुआ। मैं इससे ज्यादा जानता हूं, ये मुझसे कम जानता है। मैं ब्राह्मण हूं, ये शूद्र है, ये सब क्या है? सापेक्षिक है। ठीक है, तो ये क्या है? विकल्प की वृत्ति है, सापेक्षिक ज्ञान का होना। ठीक है, हवा ठंडी है, तो हवा ठंडी है मतलब काय से ठंडी है? जो नॉर्मल हवा बहती है उससे ठंडी है। चाय गर्म है, तो काय से गर्म है? जितनी हम पीते हैं उससे ज्यादा गर्म है। तो ये सब कैसा ज्ञान है? सापेक्षिक ज्ञान है। हम इसके बारे में सोचते हैं, बैठे बैठे अंदाजा ही लगाते रहते हैं, इसका नहीं हम ध्यान देते हैं। हाँ हाँ, जोड़ में बड़ा दर्द हो रहा है, इस बार की पूर्विया तो बड़ा फत कर रही है, सापेक्षिक ज्ञान है। ठीक है, तीसरा विपर्य। विपर्य माने क्या? विपर्य माने गलतफहमी होना, भ्रम पालना, ये हो गया विपर्य। ठीक है, जैसे अंधेरे में आप जा रहे हो और अंधेरे में आपको एक लकड़ी दिखे, आप क्या समझोगे? ये सांप है, ये भ्रम हुआ। ठीक है, किसी चीज को देख करके जो उल्टा ज्ञान होता है या जो हम उल्टा समझ लेते हैं किसी चीज को, ये विपर्य है, जो भ्रम है। सूरज पूर्व दिशा से उगता है, ये क्या है? भ्रम है। सूरज तो कहीं नहीं उगता, सूरज तो कहीं खड़ा रहता है, धरती घूम रही है, सूरज थोड़ी ना हो रहा कहीं से। ये क्या है? भ्रम है। हम ट्रेन से जाते हैं कहीं, क्या बोलते हैं? ओ भोपाल आ गया, भोपाल थोड़ी ना आ गया, तुम भोपाल पहुंच गए। क्या है ये? भ्रम है। तो इस तरीके से भ्रम हम पालते हैं, यही विपर्य ज्ञान है, उल्टा ज्ञान है। हो कुछ रहा है, हम समझ कुछ हो ही रहे हैं। ठीक है, इसके कुछ और उदाहरण दे रखे हैं। जैसे चंदा है, चंदा हमको दिखता है रात को,
तो हम क्या समझते हैं, चंदा कितना बड़ा, कटोरी के जितना बड़ा, और क्या कटोरी के जितना बड़ा चंदा? ये भी विपर्य ज्ञान है। ठीक है। जो आदमी विपर्य को, भ्रम को समाप्त करने के लिए ज्ञानियों के पास जाता है, सत्संग जाता है, तभी उसका भ्रम मिटेगा। बिना ऐसा किए तो भ्रम नहीं मिटेगा, है कि नहीं? या फिर जो गुरु बनाएगा, किसी ऐसे आदमी को जो उस विषय का जानकार है, जानता है उस विषय को, मुझे बिजनेस करना नहीं आता पर मुझे बिजनेस करना सीखना है, तो मुझे ऐसे आदमी को ढूंढना पड़ेगा जिसने बिजनेस किया हो, तो गुरु बनाना पड़ेगा। तो या तो गुरु के पास जाए, ठीक है। तब वो गुरु बताएगा कि भैया ये जो तुम सोच रहे थे ये उल्टा सोच रहे थे, ये तुम करते हो ये गलत करते हो, वास्तव में ये चीज ऐसी नहीं है जैसी तुम समझ रहे हो। लेकिन लोगों को ये बातें बुरी लगती है कि कोई हमें बताए नहीं कि हम गलत कर रहे हैं, बुरा लग जाता है थोड़ा। ठीक है, जिद आगे आ जाती है, ईगो आगे आ जाता है, बहुत सारी चीजें आगे आ जाती हैं। इसीलिए लोग गुरु के पास जाना नहीं चाहते, किसी ऐसे के पास जाना नहीं चाहते जो ये हमें बताए कि हमारी कमियां क्या है, हमारी गलतियां क्या है। बड़ा बुरा लग जाता है उनको, ये आदमी ऐसा क्यों कह रहा है। लेकिन जैसे कुम्हार का काम होता है ना, कुम्हार का काम क्या होता है? कुम्हार का काम होता है मिट्टी को सानना और उसको इस लायक बनाना कि इससे कुछ बन जाए। उसमें जो कंकड़ है, जो उसमें रॉ मटेरियल है, जो खराब मटेरियल, उसको निकालता है, फेंकता है। जब वो मटेरियल निकालता है, फेंकता है, वैसे ही जब कोई आदमी किसी गुरु को बनाता है तो वो गुरु क्या करता है, सबसे पहले उसमें से जो मटेरियल फालतू का होता है उसको निकालता है। और आदमी उसको जब निकलता है तो दर्द होता है, और दर्द होता है तो वो रेजिस्ट करता है। तुम ये बात कहते हो, हमने तो ये बात ऐसे सुनी है, वो रेजिस्ट करता है, उसको मानता नहीं है आसानी से। ठीक है, खैर, तो विपर्य जो है, विपर्य वो चीज है जो भ्रम जिसे हम बोलते हैं, राइट। अच्छा, ये हो गए 3। चौथा हो गया क्या? निद्रा। निद्रा जो है, निद्रा को कैसे बताएं? किसी वस्तु का अभाव या शून्यता का ज्ञान कराना निद्रा स्थिति। कैसे? किसी चीज का अभाव या शून्यता के ज्ञान कैसे होगा? जब आप सो जाते हैं, वो पता रहता है कि आप कहां सो रहे हो, कैसे सो रहे हो, किस गद्दे पे सो रहे हो, किस कमरे में सो रहे हो, कुछ पता नहीं होता आपको। तो ये अभाव की स्थिति का ज्ञान। और एक एग्जांपल देता हूं कि जब आप टीवी देख रहे हो, कोई मूवी देख रहे हो रात को, और आपको आ रही हो नींद भयंकर, ठीक, तो जब भयंकर नींद आएगी तो उस भयंकर नींद में टीवी चल रहा है, कान शब्द में पढ़ रहे हैं, और समझ में आने बंद हो जाएंगे। क्यों कहने लग जाएंगे? चल रहा है, सुन भी रहे हैं, पर समझ में कुछ नहीं आएगा क्या बोल गया वो। ऐसी आंखें देखेंगी उसको, और पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा कि क्या चल गया, अरे निकल गया कुछ। किसमें? निद्रा की स्थिति में। यानी इंद्रिया जो है वो वस्तु का अभाव कर देती है, वो वहां है ही नहीं वो चीज, हमें ऐसा लगता है। ठीक है, तभी हमें नींद आएगी, नहीं तो नींद आएगी नहीं। अगर हम जागृत अवस्था में, तो नींद कहाँ आएगी हमें। ठीक है, विवेकानंद जी क्या कहते हैं? उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान्य बोधत। उठो और जागो। तो जागो क्यों कह रहे हैं? हम तो जगे हुए हैं, फिर वो क्यों जगा रहे हैं? वो हमें ये क्यों कह रहे हैं कि हम जगो? हम तो ऑलरेडी जगे हुए हैं, मैं तो जग रहा हूं, फिर वो कह रहे हैं जगो। क्योंकि योगी के लिए जो जाग रहा है वो वास्तव में सो रहा है, और जो सो रहा है वो वास्तव में जाग रहा है। जो ऐसा कर पाता है वही असली योगी। जो जागृत अवस्था में ये सोचता है कि मैं सो रहा हूं, ये जितना सब सपना है, ये कुछ सच्चा ही नहीं। जो वेदांती कहते हैं सब मिथ्या है। ठीक है, जगत मिथ्या, सत्यम ब्रह्म जगत मिथ्या। तो क्या कह रहे हैं? हम तो सो रहे हैं, ये सब मिथ्या है, सब मर जाएंगे, सब खत्म हो जाएगा। पांडव, कौरव, कृष्ण जी, कितने बड़े बड़े लोग पैदा हुए, क्या बचा उनका आजकल? कुछ नहीं बचा। जब उनका नहीं बचा तो हमारा क्या बचेगा? तो इसके बारे में क्या सोचना, मिथ्या। ठीक है, तो जो जाग रहा है, अगर वो ये जानता है कि मैं सो रहा हूं, और सोते में ये जान रहा हो कि मैं जाग रहा हूं, यानी जब सो रहा हो उस स्थिति में उसे पता हो कि मैं सो रहा हूं, मैं ध्यान अवस्था में हूं, तब वो जो है वो समाधि है। तब तक वो समाधि नहीं है जब तक कि आप सो रहे हो और सो ही रहे हो, वो समाधि नहीं है, तब तक वो नींद है। जब आपको पता चल जाए कि हाँ मैं सो रहा हूं, वो समाधि।
मैं ध्यान में हूं, मैं धारणा की स्थिति में हूं, मैं वही सोच रहा हूं जो मैं सोचना चाह रहा हूं, वो समाधि की स्थिति है। उसे योग निद्रा कहते हैं। एक बार आपने मुझसे कहा था कि आप योग निद्रा कीजिए, तो मैं हंस दिया था। ठीक है, वो योग निद्रा ये चीज नहीं है कि आप सो और ऐसे सो जाओ वैसे सो जाओ। योग निद्रा कैन नॉट बी अचीव्ड बाय बीइंग योगी, विदाउट बीइंग योगी। ठीक है, आप योग निद्रा तभी कर पाएंगे जब आप उस धारणा को इतना स्पष्ट कर लेंगे कि सोते जागते चलते फिरते उठते बैठते हर टाइम वही चीज चलती रहे आपके दिमाग में, कुछ और चले ही ना, तब आप योग। इसीलिए धारणा, धारणा मतलब क्या है, किसी चीज को धारण कर लेना। सोते में भी आपको सपना कुछ और नहीं आएगा, वही एक चीज चलती रहेगी दिमाग में, ईश्वर का एक चांद चलता रहेगा, सोते में भी चलता रहेगा, वो है योग निद्रा। ठीक है, जब हम शिव जी की स्थिति करते हैं तो उसमें क्या बोलते हैं, निद्रा समाधि स्थिति। मेरी नींद ही समाधि की स्थिति है, लेकिन नींद की समाधि की स्थिति कब है, जब मैं सोते में भी शंकर जी का ध्यान कर रहा हूं, तब वो नींद जो है समाधि की स्थिति है। योग, कई लोग क्या करते हैं, बड़े बड़े शब्दों का प्रयोग करते हैं, आपको ऐसा भ्रमित कर देंगे, ऐसा चमत्कृत कर देंगे आपको कि आपको लगेगा कि हाँ यार ये बहुत सही किया। मुझे में अभी वो आर्ट नहीं आई है, चक्कर ही है सारा। मैं उतनी बड़ी बड़ी तरीके से वो सारी बातें नहीं बता सकता। ठीक है, मैं आपको एक्सप्लेन तो कर सकता हूँ, लेकिन उतने बड़ी बड़ी तरीके से और एक्टिंग कर करके नहीं दिखा सकता। एनीवे, तो मैं कहा था, निद्रा पे थे हम लोग। तो निद्रा जो है, निद्रा में चीजों का अभाव हो जाता है। उस निद्रा से भी हमें अच्छा लगता है, हम जब सो के उठते हैं तो वी फील रिलैक्स्ड। ठीक है, क्योंकि हमारी इंद्रियां जो हैं वो सब कैसी हो गई, शून्य हो गई एक तरीके से, इंद्रिय शून्य हो गया मनुष्य, इसलिए हमें रिलैक्स फील होता है। ध्यान में भी जब हम योग करते हैं, जब समाधि की स्थिति आती है तो बोलते हैं कि समाधि की स्थिति बड़ी सुखप्रद होती है, आदमी बड़ा प्रसन्न चित्त होता है, उसके अंदर खुशी का प्रादुर्भाव होता है। काली होता है क्योंकि सब उसकी इंद्रिय विंद्रिय सब एकाग्र चित्त हो जाती है, चित्त में ही समा जाती है, जहां से पैदा हुई थी वहीं घुस जाती है वापस। और चित्त कैसा हो जाता है, बिल्कुल निश्चल पानी की तरह हो जाता है, हिलता ही नहीं है बिल्कुल, कुछ भी होता रहे। जब कोई साधु बाबा किताबें पढ़ते हैं, कोई शास्त्र पुराण पढ़ते हैं, क्या देखते हैं कि साधु बाबा बैठे हुए और बैठे हुए हैं, कोई आगे से पकड़ निकल जाए, बगल से निकल जाए, कोई उन्हें धक्का दे दे, इससे तो कोई फर्क ही नहीं है। ऊपर बामी बन जाती है, घोंसला बन जाते हैं, देखा कई जगह कथाओं में हमने देखा है कि कई कथाओं में से लिखा हुआ है कि वो खड़े हुए हैं, एक पैर पे खड़े हुए हैं, ऊपर सिर पे घोंसला बना दिया चिड़िया ने, फिर वो घोंसला उड़ के चला गया, उन्हें पता ही नहीं चला, क्योंकि वो इंद्रियां सारी समाहित हो चुकी हैं चित्त में, चित्त से ही पैदा हुई थी, चित्त में ही घुस गई। ये है एकाग्र चित्त होना, ये है चित्त का शांत होना, ये है चित्त से ही पैदा होकर के चीजों का चित्त में घुस जाना। वो जो पानी है वो बिल्कुल शांत, उसमें कोई लहर नहीं है, उसमें कोई आवृत्ति नहीं है, कोई उसमें हलचल नहीं है पानी। जब वो खत्म हो जाएंगी तो जो हम सोचते हैं, हर टाइम सोचते रहते हैं, कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, वो सब भी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। क्योंकि हमने सारी चित्त की वृत्तियां खत्म कर दी, तो हम क्या सोचे, सोचने को बचाई क्या फिर। ठीक है, हमने अच्छा है, मीठा है, कड़वा है, खारा है, सब पी रहे हैं हम, सब खा रहे हैं हम, सब खत्म। यही योग है, यही योगी होना है। आपको फर्क ही नहीं पड़ता आप क्या खा रहे हो, आपको फर्क ही नहीं पड़ता क्या पी रहे हो। जो जैनियों में जो सबसे पहले हुए थे, क्या नाम था, ऋषभ देव जी। ऋषभ देव जी कुछ भी खा लेते थे, मांस मिल रहा है मांस खा गए, गंदी चीज मिल रही है जमीन से उठा के खा गए, तो फर्क नहीं पड़ता उनकी सेहत पे। वो योगी है, योगी को कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसके अंदर वृत्ति नहीं है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये सही है, ये गलत है, ये पाप है, ये पुण्य है, ये उल्टा है, ये सीधा है, कुछ फर्क ही नहीं है उसकी सेहत पे। उसने सारी वृत्तियां जो खत्म कर ली अपनी। योगी मस्त मौला, अपनी मर्जी से जीता है। ठीक है, क्या निद्रा पे हम बात कर रहे थे, तो निद्रा जो है, निद्रा क्या है, एक वृत्ति है, किसी वस्तु का अभाव होना। हाँ। इंद्रियां सो जाती है, मन तो चलता रहता है, मन और बुद्धि चलती रहेगी, वो नहीं सोएगी, वो सोएगी तभी जब वृत्तियां खत्म हो जाएंगी। वो सपने में क्या देखते हो, मेरे भाई ने मुझे धक्का दे दिया, मेरी लड़ाई हो गई, मेरा झगड़ा हो गया, मैं आसमान से गिर गया, मैं पहाड़ से कूद गया,
अब जब वो सब चीजें हुई ना आपके अंदर, फिर कैसे कूद जाओगे? हाँ, तो वही तो नींद है, वो गहरी नींद है, जैसे हम बोलते हैं ना गहरी नींद, साउंड स्लीप। चलेगा, वो चलता रहेगा, बस आपको याद नहीं आता, सुबह उठ के आप भूल जाते हो, चलता वो भी है? इंद्रियां शिथिल हो जाती है, इंद्रियां निष्क्रिय एक तरीके से हो जाती है, काम नहीं करती, ठीक है। और जब साउंड स्लीप आती है, तो साउंड स्लीप में आपका जो मन बुद्धि वो चल रहा है, बट सुबह उठ के आपको याद नहीं रहता, आपके तो बड़ी अच्छी नींद आई, क्योंकि आपके मन बुद्धि ने भी रेस्ट, चली तो वो है, ऐसा नहीं वो चली नहीं है, बस आपको सुबह उठ के याद नहीं है कि उन्होंने क्या किया, इसलिए उसको डीप स्लीप बोलते हैं, साउंड स्लीप बोलते हैं, ठीक है। और जो जो समाधि है वो डीप स्लीप की भी डीप स्लीप है, उसमें आप हिलाने से भी नहीं उठोगे। अभी आप सोए हो, कोई आवाज, सुधाकर, सुधाकर उठ के बैठ जा, हाँ क्या हुआ, ये स्लीप। सुधाकर, सुधाकर उठा ही नहीं, फिर सुधाकर को हिलाया, तब सुधाकर, हाँ क्या हुआ, ये डीप स्लीप। और जब किसी ने धक्का दे दिया, सुधाकर, और सुधाकर उठ ही नहीं रहा, ये समाधि, ठीक है। अंत में वहीं पहुंचना है, स्टेजेस हमें पता होने चाहिए। ये नींद जो है ये एक वृत्ति है, आप रात में जो भी सोच रहे हैं, जो भी चल रहा है, वो सब भी वृत्तियां हैं, कोई खोपड़ी चल रही है उसमें, खोपड़ी ने रेस्ट नहीं किया, ठीक है। एनीवे, आखिरी है स्मृति, ठीक है। स्मृति, स्मृति में अब स्मृति क्या लिखा है, अनुभूत विषयान संप्रमोश स्मृति, यानी अनुभव से, अनुभव के जो संस्कार होते हैं उनके संग्रह का नाम स्मृति। जो भी कुछ हम एक्सपीरियंस करते हैं लाइफ में, वो सबसे वो तो चला जाता है, सही टाइप पे याद आ जाता है, वो स्मृति है, ठीक है। हमने एक जगह देखा कि भाई पानी ऊपर से गिर रहा है, तो नीचे की तरफ बह रहा, ऊपर नहीं जा रहा, तो हम समझ गए कि पानी नीचे गिरता है। अब अगली जगह जब पानी को फैलाएगा तो हम बोलेंगे ये नीचे फर्श गंदा हो जाएगा, स्मृति है, ठीक है। तो स्मृति क्या होती है, कोई चीज हमने एक्सपीरियंस की, फलाने डायरेक्टर की फिल्म देखी, बड़ी बकवास पिक्चर थी, तो अभी स्मृति आ गई कि वो उसकी तो फिल्म बकवास ही होती, ये स्मृति हो गई, ठीक है। तो ये पांच जो है, ये पांच क्या है, चित्त की वृत्तियां हैं, ठीक है। इन वृत्तियों से फिर हजारों वृत्तियां बनती हैं, उन हजारों वृत्तियों में मन और बुद्धि घूमते रहते हैं, और इस चक्कर में आदमी व्यथित होता है, परेशान होता है, डिप्रेस होता है, ऑब्सेस्ड होता है, पता नहीं क्या क्या होता है, ठीक है। आप उन सब चीजों को खत्म कर दीजिए, उन वृत्तियों को सिर्फ एक नाली बनाइए और मन बुद्धि उसी में जाए, ठीक है। जब आपकी मन बुद्धि के लिए एक ही नाली बचेगी, कोई और नालियां नहीं बचेंगी, आपकी किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ रहा होगा आपकी सेहत पे, तब आपके अंदर श्राप देने की, आशीर्वाद देने की शक्ति है। ये सब सिद्धियां जो है वो जैसे योगी होता जाता है वैसे वैसे बढ़ती चली जाती है, सिद्धि देने वाली, ठीक है। तो वो जैसे जैसे घटती चली जाएंगी, वैसे वैसे मन और बुद्धि की शक्ति बढ़ती चली जाती है, अद्भुत शक्तियां प्रकट होने लगती है, ठीक है। सिर्फ इसलिए क्योंकि उसमें शक्ति बहुत है अंदर, और वो खर्च बहुत जगह हो रही है। मन जो है वो मन सब जगह दौड़ रहा है, इसलिए खर्च बहुत हो रहा है। जब वो एक ही जगह रहेगा तो स्पीड ट्रक से निकलेगा। पानी का प्रेशर अगर 10 पार्ट्स में करोगे, हर एक पाइप में इक्वल प्रेशर आ रहा है पीछे से, तो पाइप में से जो प्रेशर निकलेगा वो कम होगा। लेकिन अगर पाइप एक ही होगी और पीछे से प्रेशर आ रहा है तो कैसे निकलेगा, बहुत जोर से निकलेगा, तो शक्ति जो है वो बढ़ जाती है, ठीक है, योगी की। तो ये वृत्तियों को जानना इसलिए हमें जरूरी था, क्योंकि जब हम वृत्तियों को जानेंगे तब हम योग को समझ पाएंगे कि हमें करना क्या है। योग चित्त वृत्ति निरोध, इन वृत्तियों का निरोध करना है। इनमें भी फिर 3 प्रकार की बताई हैं, रजोगुणी, सतोगुणी, तमोगुणी। तो हम पहले तमोगुणी को खत्म करेंगे, अधिक सोना तमोगुण है, खत्म करो, ठीक है। ज्यादा चीजों के बारे में भ्रम पाल लेना तमोगुण है, खत्म करो। ज्ञान लो, सत्संग करो, लोगों के साथ बैठो, गुरु के पास जाओ, तो पहले तमोगुण को खत्म करेंगे। फिर तमोगुण से जब रजोगुण में आ जाएंगे, फिर रजोगुण को खत्म करेंगे। फिर रजोगुण से हम सतोगुण में जाएंगे, तब सारी लहरें खत्म हो जाएंगी, तो चित्त कैसा हो जाएगा, सतोगुणी हो जाएगा। और बाद में जब योगी हो जाता है तो सतोगुण भी समाप्त हो जाता है। बात क्लियर है, समझ में आ गई? ये बात मैं पहले सेशन में बताता या 20 के सेशन से बताता तो बिल्कुल भी चवन्नी भी समझ में नहीं आती। इसलिए इसको आते आते हमें कौन सा सेशन चला है, 42वां सेशन चल रहा है।
42 है 43 है, ठीक है। इसलिए इसमें हमें 2 साल 1.5 साल लग गया इन सबको पढ़ने में, समझने में, ठीक है। किसी बाबा के यहाँ जाकर के 3 घंटे के लेक्चर में पॉसिबल ही नहीं समझ पाते, ठीक है। लेवल बनाना पड़ता है, जैसे 6ठी क्लास के बच्चे को कुछ चीज पढ़ाई जाती है, फिर 10वीं में कुछ पढ़ाई जाती है, फिर बीएससी में कुछ और पढ़ाई जाता है उसी टॉपिक पे, ऐसी लेवल। सब जगह हो रहा है, योग के नाम पे ऐसा नहीं हो रहे हैं और समझ रहे हैं कि हम बड़ा भारी योग कर रहे हैं। तो यही तो दिक्कत है। पहले जो बच्चा था वो गुरुकुल जाता था, गुरुकुल उसको क्या पढ़ाता था, 6 वेदांग पढ़ाता था, दर्शन पढ़ाता था, वेद पढ़ाता था, तो उसमें सब आ जाता था। अब वो सब गायब है। अब जो आपको एक आदमी ने कुछ बता दिया, आपने मान लिया, हाँ वो बहुत बड़े आदमी है, वो बता रहे तो सही बता रहे होंगे, तो आपने मान लिया कि भाई आसन योग है, और फिर तो योग बड़े हो गए। आप किसी को काउंटर तभी कर पाएंगे जब आप जानते होंगे। जब आप जानेंगे नहीं तो जो जैसा बता देगा भ्रम पाल लोगे वैसे ही। कोई बोलेगा हाँ सूरज पूरब में उगता है, तो हमने मान लिया सूरज पूरब में उगता है, भैया जी जानता है, जी साइंटिस्ट है, जी ज्यादा जानता होगा, हम मान लेते हैं। क्या करें, हमें पता नहीं ना। हमें पता होगा कि भैया धरती सूरज की चक्कर काट रही है, तो भैया सूरज तो कहीं नहीं जा रहा, न पूरब से उग रहा, न पश्चिम में छुप रहा। अब हम सत्य को जानते हैं। तो सत्य को जानने के लिए क्या करना पड़ेगा, अपने भ्रमों को निवारण के लिए किसी के पास जाना पड़ेगा, ठीक है। लोग जाते आते कहीं नहीं है, समझते हैं कि पढ़ के हो जाएंगे, सुन के हो जाएंगे, फलाने बाबा के यहाँ चले जाएंगे तो हो जाएंगे, आसन कर लेंगे तो हो जाएंगे, लाफ्टर योगा कर लेंगे तो हो जाएंगे। इनसे कुछ ना हो। कोई भी आपको ऋषि मुनि या पास के जितने भी कैरेक्टर्स हैं, कोई भी ऐसा नहीं मिलेगा जो ये कहे कि नहीं नहीं ज्ञान प्राप्त करना बेकार चीज है, जो आजकल के लोग बोल देते हैं, नहीं नहीं ज्ञान पढ़ के क्या करोगे, भक्ति में लग जाओ। अरे भक्ति कैसे होगी ये कौन बताएगा, इसके लिए तो पढ़ना पड़ेगा। पढ़े लिखे को आप कैसे वो कर दोगे कि भैया पढ़ना व्यर्थ है, पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ बहना पंडित को, ये तुम इतनी आसानी से कैसे कर दो। तुमने 2 लाइन सुनी, तुमने कह दिया कि सब व्यर्थ है पढ़ना। पढ़ना व्यर्थ नहीं है, पढ़े बिना तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि कोई काम हो रहा है तो कैसे होना है। आप डीप स्टडी तो कीजिए उस सब्जेक्ट की। आप 10वीं के बाद 12वीं, 12वीं के बाद बीएससी, बीएससी के बाद एमएससी, एमएससी का पीएचडी करते हो ना, क्यों करते हो भैया, उस चीज को जानने के लिए तो करते हैं। तो यहाँ क्या दिक्कत है, यहाँ भी जानो, इसको भी पढ़ो। बिना पढ़े ही ये कह देना कि नहीं नहीं पढ़ के कुछ नहीं होने वाला, ये तो सब व्यर्थ की बातें हैं। अरे भैया कितना पढ़ लिया तुमने भाई, ज्योतिष तो पोंगा पंथी है, कितना पढ़े हो भैया ज्योतिष के बारे में, क्या पढ़े हो, क्या जाने ज्योतिष के बारे में, पता कुछ नहीं है। हम लाफ्टर योगा करते हैं, हम रोज सुबह योगासन करके आते हैं, हम योग करके आते हैं रोज सुबह। योग कोई ऐसी चीज है कि रोज सुबह करी जाएगी, पोटी हो के आ रहे हो तुम, फ्रेश होने गए थे जो रोज सुबह जा रहे हो, क्या है ये, मजाक बना रखा है चीजों में। लोग जानते नहीं और जानना भी नहीं चाहते, प्रॉब्लम यहाँ है सारी। और इसका कोई इलाज नहीं है। ये जो एक स्टेज है ना कि मैं जितना जानता हूं वही बस सब है, वो लोग नास्तिक है। नास्तिक और आस्तिक में क्या फर्क है, जो ये समझता है कि मुझे जितना पता है वो सब पता है, बस इसके आगे कुछ नहीं है, वो नास्तिक है। ना अस्थि, इसके आगे कुछ नहीं है। जो समझता है कि नहीं भैया अभी मैंने जितना जाना अभी और भी है इसके आगे, वो आस्तिक है। हाँ अस्थि हो सकता है, अस्थि से बना है आस्तिक। तो नास्तिक और आस्तिक का भगवान से कोई कनेक्शन नहीं है। कनेक्शन है यहाँ से कि आप जो जानते हैं कि आप रेडी हैं उससे आगे का सुनने के लिए, उसके आगे का जानने के लिए। अगर नहीं है रेडी तो आप नास्तिक हैं, और आप रेडी हैं तो आप आस्तिक हैं। ये कनेक्शन। और लोग बिल्कुल ऐसे रिजिड हो जाते हैं अपनी चीजों के ऊपर, मानते नहीं है। कुछ दिखा दो, कुछ बता दो, सुनेंगे ही नहीं। खानों में से बंद कर लेंगे, खिड़की दरवाजे सब बंद कर लेंगे, बोले ना नई चीज कैसे सुनेंगे। एनीवे ठीक है, तो ये हो गया आज की योग के बारे में।